हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी पटना के इस्कॉन टेम्पल मंदिर के बाहर हूँ और ये आपका बाहर का द्वार है इस्कॉन मंदिर टेम्पल का। अब हम लोग अंदर की ओर चलते हैं, मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, अब मेरा चेकिंग हो रहा है। यहाँ मेरा चेकिंग हो गया है। अब हम लोग अंदर की ओर चलते हैं और मैं आपको अंदर मंदिर की दर्शन कराती हूँ। अब मैं आ गई हूँ चप्पल जूता रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं अभी अपना चप्पल जूता रखूँगी। मैंने अपने चप्पल जूते एक थैले में रख दिए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लॉकर टाइप का भी बना हुआ है, जिसमें फैमिली के 1-2 मेंबर है तो वो इस लॉकर में अपना चप्पल जूता रखेंगे। और जिस फैमिली के ज़्यादा मेंबर होते हैं तो वो लोग इस झोले में रखते हैं। जैसा आप झोला देख रहे हैं, इस झोले पर नंबर लिखा हुआ रहता है, आपको नंबर याद करना रहता है। उसके बाद आपको, जैसा कि अब आप देख रहे हैं, मैं एक किताब की स्टॉल के पास आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के भगवत गीता का कुछ पुस्तकें रखी हुई थी। जो एक पंडित जी बैठे हुए थे, वो उसको बेच रहे थे। तो अगर यहाँ से आप पुस्तकें भी खरीद सकते हैं, भगवत गीता का और भी बहुत भगवान जी के पुस्तकें। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्रसाद का काउंटर है। यहाँ पर प्रसाद मिलता है, लिखा हुआ मथुरा पेड़ा प्रसाद। तो यहाँ पर से आप प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद का डब्बा यहाँ पर पाव और आधा किलो सबका पैक करके रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ बेकरी का सामान है, जैसे केक वूक हो गया और यहाँ पर आपके समोसे हो गए, पेटीज़ हो गया। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गए। मैं यहाँ पर पहले भी आई थी, लेकिन पहले ये सब स्टॉल यहाँ पर नहीं था और अब ये सब स्टॉल यहाँ पर अवेलेबल हो गया। यहाँ देखिए समोसा है और यहाँ पर चाट बन रहा है और यहाँ पर डोसे बन रहे हैं, मतलब अब छोले भटूरे हैं। अब यहाँ पर सारा चीज़ आप खा सकते हैं, अंदर भी आपको बाहर जाके खाने की अब हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। हम लोग जाएंगे अब 3rd फ्लोर की ओर, क्योंकि 2nd फ्लोर पर है ना, पंडित जी सब रहते हैं और एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। मेन भगवान जी है ना, जो वो 3rd फ्लोर पर है। तो ये हम लोग मेन मंदिर के पास आए हैं 3rd फ्लोर पर। तो अब हम मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं। ये विष्णु भगवान जी हैं और ये शेरा वाली माँ है। जो ये मूर्ति है ना, इनको शीशा में पैक कर दिया जाता है ताकि लोग इसको छुए ना, ताकि गंदा ना हो। थोड़ा सा आगे चलने पर ये दृश्य है। यहाँ पर थाली में फल फूल, बांसुरी, मोर का पंख, माखन सब मिलते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ भगवान जी का कुछ झांकी टाइप का बनाया हुआ है, जिसके हम लोग दर्शन करते हैं। तो यहाँ से मंदिर स्टार्ट हुआ। ये भगवान जी यहाँ विराजमान हैं और ये देखिए, यहाँ लल्ला जी और राधा माँ, कृष्ण जी, राधा माँ और गोपियाँ हैं विराजमान। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता विराजमान है। यहाँ अभी आरती चल रही है। अब हम लोग दूसरे द्वार से बाहर की ओर निकल रहे हैं, तो उसका दृश्य आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि का कुछ झांकी बने हुए हैं और यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी जब वनवास की ओर जा रहे थे, तो जो पत्थर की अहिल्या थी, उनको छू के पत्थर को छू के अहिल्या बनाए थे, यहाँ उसकी झांकी दिखाई गई है। और अब थोड़ा आगे चलने पर ये गाय और नंद जी लल्ला को लिए हुए हैं हाथ में। छोटू से लल्ला है, ये कृष्ण जी का छोटा रूप, बाल रूप है। और ये नीचे थोड़े से हंस उंस हैं, उनका झांकी दिखाया गया है गांव का। और अब थोड़ा सा और आगे की ओर चलने पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है ये ऋषि जी, राम जी और लक्ष्मण जी को शिक्षा देते हुए झांकी है। और यहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं कपड़ों के। और पहले ये सब स्टॉल, दुकान ऊपर कुछ नहीं था, अब सब ऊपर बहुत सारे दुकान हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से मूर्ति हैं
कृष्ण जी की, राधा की, और राम लक्ष्मण सीता माँ और शेरा वाली माँ। ये आप देखिए, अब यहाँ कुछ कुछ और भी सामाने मिल रही हैं, जैसे रिंग हो गया। ये छोटू से नंदलाल हैं। ये एक लेडीज़ थी जो ली हुई थी, तो मैंने इनका भी वीडियो शूट किया। ये छोटू से कृष्णा जी के कपड़े हैं। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता विराजमान है, और यहाँ पर कृष्ण जी, राधा माँ और गोपियाँ विराजमान हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग पीछे से दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ था। फर्स्ट गेट से एंट्री करने के बाद है ना, आप आगे से दर्शन करते हुए पीछे की ओर से निकल जाइए, और फिर जब आपको रुक के अगर भगवान जी का दर्शन करना है तो आपको पीछे से खड़ा होकर आपको दर्शन करना पड़ेगा, और वहाँ से आप खड़ा होकर देर तक आप आराम से भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग पीछे से खड़ा होकर सब भगवान जी का दर्शन करते हैं। कृष्ण जी, राधा माँ और गोपियाँ हैं, और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ हैं, और वहाँ पर गौरी और निकित करके कुछ भगवान जी का नाम लिखा हुआ था। ये आप इतना भीड़ देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। हम लोग बीच बीच में थे जब वीडियो बन शूट कर रहे थे, तो ये आप भीड़ देख सकते हैं। और ये सब लोग पूरा भक्ति भाव से मगन है यहाँ पर। ये देखिए, मंदिर के ऊपर का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि कितना सुंदर नक्काशी किया हुआ है मंदिर के ऊपर। एक बीच में बहुत बड़ा सा झूमर भी लगा हुआ है। देखिए आप, कितना सुंदर झूमर है, बहुत बड़ा सा ये झूमर था। और ये चारों तरफ का आप ऊपर का डिजाइन देखिए, मतलब बहुत सुंदर नक्काशी किया हुआ। तो यहाँ पर कृष्ण जी, राधा माँ और गोपियाँ की आरती हो रही है, और इस तरफ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ, उनकी आरती हो रही है। और आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा भक्त लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपना मस्त हैं। और इस तरफ है जो दीवार में सब झांकियाँ बनी हुई हैं, और उनको शीशा से आप लोग देख रहे हैं कि पूरा भक्त जन यहाँ पे कितना खुश हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, पूरा अपना भजन पर पूरा डांस किए जा रहे हैं, पूरा मस्त है, पूरा खुश है। मतलब कान्हा जी का ऐसा ही भक्त होता है ना कि जिसमें सब मगन हो जाता है। देखिए आप, पूरा मतलब सब लोग वहाँ खुश है, पूरा। ये लोग इतना तेजी से गोल गोल घूम रहे थे, मैं तो देख के ही डर गई कि कहीं कोई गिर ना जाए। लेकिन कान्हा जी की लीला है, ये देखिए। फिर हम लोग अंदर के दर्शन करके बाहर की ओर आके थोड़ा देर खुले आसमान के नीचे बैठे और हवा का पूरा आनंद ले रहे थे। यहाँ आप भीड़ देख सकते हैं कि कितने लोग बाहर आके बैठे हुए हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे थे। सब लोग अपने फैमिली के साथ आके यहाँ पर बैठा हुआ था। मैं भी कुछ देर यहाँ पर बैठी, और फिर उसके बाद फ़ोटो मैंने भी शूट कराया, सेल्फी उल्फी ली, और उसके बाद थोड़ा सा वीडियो भी बनाई, रील्स बनाई। ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पर, और हम लोग भी बैठ के थोड़ा देर वहाँ पर एंजॉय किए। आप देखिए, पीछे एक बेबी है, छोटा सा बेबी, किसी और का बेबी था जो इन लोगों के पास आ गया था, और ये लोग उसको परेशान कर रहे थे। बाबू है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, और वो लोग बाबू को पूरा परेशान कर रहे थे।
किसी और का बेबी था, लेकिन ये लोग परेशान कर रहे थे उसको। ये देखिए क्वीट सा बेबी। और आप देख सकते कि मंदिर में कितना ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे आके ना एक अलग सा ही सुकून मिलता है। एक मतलब ये देखिए मंदिर का बाहर से मंदिर को पूरा डेकोरेट किया गया था, क्योंकि 6 दिन पहले ही जन्माष्टमी थी, और जिसके कारण यहाँ पर पूरा मंदिर को पूरा सजाया भी गया था। और आज कृष्ण लला जी का छठी भी था, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी जुटी हुई थी आदमियों की, बहुत सारे भक्तजन। तो अब हम लोग भगवान जी के दर्शन किए, कृष्ण लला जी का दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद अब थोड़ा देर हम लोग छत पर खुले आसमान के नीचे बैठे, और अब हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे, जहाँ पर हम लोगों ने अपने चप्पल खोल के रखे थे। और अब हम लोग अपना चप्पल लेंगे, पहनेंगे, और अब हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे। अब हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं, हम लोग दर्शन किए, आपको भी दर्शन कराए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।